Draw a graph of equation x plus 2y is equal to 5. This is the 8th question, extra question of chapter 3rd coordinate geometry. अपने पास एक इक्वेशन गिवन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5. आपको इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं और एक लाइन ड्रा करनी है. कभी भी ऐसी लीनियर इक्वेशन हो तो उससे एक लाइन ड्रा होती है ग्राफ के अंदर. तो हाउ वी विल ड्रा दिस लाइन. पहले आप देखिए x के मल्टीप्लाई में 1 है और 2 के y के मल्टीप्लाई में 2 है, तो 2y वी विल टेक टू राइट साइड. तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 2y. इस इक्वेशन में वी कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ द y. अपनी मर्जी से आपको कोई भी y की वैल्यू लेनी है, 0 1 2 3 4 5. एट द प्लेस ऑफ y वी विल पुट, जैसे फर्स्ट वी विल टेक y इज इक्वल टू 1. तो जहाँ पर इक्वेशन में जहाँ पर y है देयर वी विल पुट 1. तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 1, क्योंकि 2y है, 2 और y देयर आर इन मल्टीप्लाई, सो 2 इंटू 1. तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 2, 2 1 जा 2, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3. जब आपने y की वैल्यू 1 ली तो आपके पास x का आंसर क्या आया 3. तो वी विल पुट हियर 1 in the column of the y. We are making here a table of in x और y. y की वैल्यू 1 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आई 3. वी विल पुट हियर अगेन सेकंड. फॉर सेकंड पॉइंट व्हाट वी विल डू हियर, अगेन वी विल पुट y वैल्यू ऑफ द y इज 2 वैल्यू पुट करेंगे y की. नाउ दिस वैल्यू पुट इन द इक्वेशन एट द प्लेस ऑफ y. नाउ वी हैव हियर x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 2. बिकॉज 2y है तो y की वैल्यू 2 ले रहे हैं, तो 2 इंटू 2 दैट टाइम 5 माइनस 4. 5 में से 4 सब्सट्रैक्ट किया तो 1. तो जब आपने y के लिए 2 ली तो x की वैल्यू क्या आ गई 1. तो वी हैव हियर दिस टाइप सेकंड पॉइंट वी हैव फाइंड आउट. नाउ फॉर थर्ड पॉइंट वी आर टेकिंग वैल्यू ऑफ द y इज 3. हमने वैल्यू y की क्या ली 3. जब आप वैल्यू y 3 ले रहे हो तो एट द प्लेस ऑफ y इन द इक्वेशन वही लेनी है. x इज इक्वल टू 5 माइनस 2y. तो यहाँ पर 2 इंटू 3 हो जाएगा क्योंकि हमने 3 लिया अपनी तरफ से. वैल्यू y वी हैव टेकन हियर 3. तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 6. तो 5 प्लस का है माइनस के 6 है, तो वी हैव हियर माइनस 1. तो अपने पास इफ़ वी विल पुट हियर वैल्यू ऑफ द y इज 3, दैट टाइम x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1. सो दिस टाइम वी हैव फाइंड आउट हियर 3 पॉइंट्स. पहला हो जाएगा 3, पहला है 3 एंड 1, तो 3 इंटू 1. सेकेंड इज देयर 1 कोमा 2, सेकेंड पॉइंट इज दिस. थर्ड इज देयर minus 1 comma 3. This time we have taken these 3 points. After we will make a graph में पहले we will draw 2 lines, growth line, x axis and this is x axis and y axis. We are taking here points first 3 comma 1. First we will see 3, where is 3 on the x axis here and 1 is there on the y axis, 1 is here, so both lines are intersect here. So this time we are taking this point 3 comma 1. फिर सेकेंड पॉइंट है 1 कोमा 2. वी आर सी 1 ऑन द ग्राफ, वेयर इज द x on x axis we have 1 is here and 2 is on the y axis, both are meet at this point. So second point we are taking here. Third point minus 1 comma 3. तो 1 minus 1 first we see on the x axis, where is 3, minus 1 is here and 3 is here on the y, both are meet at this point. Now we joined these 3 points, that time we got this type a straight line, that is the ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन. जो ये लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रा हुई है उसके ऊपर हम उस जो इक्वेशन है वो भी लिख देंगे. x प्लस 2y इजकल टू 5. दिस इज द स्ट्रेट लाइन ऑफ ग्राफ x इक्वेशन x प्लस 2y इजकल टू 5. इस जो इक्वेशन का जो ग्राफ है वो ये स्ट्रेट लाइन है. दिस टाइप यू कैन सॉल्व एनी इक्वेशन. आपको x और y में कोई भी इक्वेशन गिवन हो तो हमें एक की वैल्यू अपनी तरफ से रखनी है x की या y की, दूसरे की अपने आप आती जाएगी. जैसे इसमें हमने अपनी तरफ से y की वैल्यू 1 2 3 पुट की तो x की वैल्यू अपने आप सामने आती गई. सेम दिस टाइप कोई भी इक्वेशन हो इन x और y तो हम x में से या y में से एक की वैल्यू पुट करते जाएंगे, सेकंड अपने आप आती जाएगी. और वी विल मेक दिस टाइप ए टेबल इन x y एंड देन वी विल ड्रा दिस टाइप ए ग्राफ.